सभी को नमस्कार। दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की दिलचस्प कहानी अलबेली चूहिया और सेवक मोहन का विवाह उत्सव। मेरे प्रिय दोस्तों और बच्चों, अलबेली चूहिया की कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अलबेली चूहिया और सेवक मोहन का विवाह उत्सव। गंगा नदी के तट पर साधुओं का एक आश्रम था, जहां एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहे थे। उसी समय आकाश में एक चतुर बाज अपने पंजे में एक चूहिया को पकड़कर ले जा रहा था। तभी उसकी पकड़ से चूहिया छूटकर टहल रहे ज्ञानी ऋषि के सामने आ गिरी। उसकी हालत गंभीर थी, इसीलिए ऋषि जी ने नदी से हथेली में पानी लेकर उस चूहिया को पानी पिलाया। ऋषि जी ने उसे एक पीपल के पत्ते पर रखा। चूहिया अभी मरी नहीं थी, इसलिए ऋषि ने अपने तप से उसे एक सुंदर बालिका में परिवर्तित किया और वह उसे अपने आश्रम में ले आए। ज्ञानी ऋषि निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी रागिनी से कहा, इसे अपनी बेटी ही समझकर इसकी देखभाल करना। और उन दोनों ने उस बालिका का नाम मोहिनी रखा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार रागिनी ने उस कन्या का पालन बड़े जतन से किया। दिन प्रतिदिन बालिका आश्रम में पलते हुए 18 साल की हो गई तो ऋषि की पत्नी रागिनी ने ऋषि से उसके विवाह हेतु योग्य वर तलाशने को कहा। ऋषि ने विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को अपनी पुत्री मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव सुनकर कई बड़े राज्यों के राजकुमार इस विवाह के लिए ज्ञानी ऋषि के घर पधारे। राजकुमारों की संख्या अधिक होने के कारण विवाह को स्वयंवर में परिवर्तित करना पड़ा। सूर्यगढ़ के राजकुमार तेजस्वी योद्धा थे। उनकी संपत्ति और वैभव के चर्चे पूरे सूर्यगढ़ में मशहूर थे, परंतु वह स्वभाव से क्रोधित प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसीलिए मोहिनी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव नकार दिया। उसके पश्चात ऋषि ने राजकुमार बादल को मेघालय राज्य से बुलवाया। राजकुमार बादल अपने नाम की ही तरह बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु उनका रंग सांवला होने के कारण मोहिनी ने उनका प्रस्ताव भी नकार दिया। उसके बाद ऋषि ने पहाड़गंज राज्य के राजकुमार अंगद को बुलवाया। राजकुमार अंगद बहुत ही बलशाली, बुद्धिमान, दयावान और युद्ध की सभी कलाओं में निपुण होने के साथ साथ वह अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी माने जाते थे। परंतु राजकुमार अंगद अपने बल के कारण बहुत अहंकारी हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मोहिनी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया और अंत में अपने सेवक मोहन से विवाह करने की इच्छा जताई। मोहन ऋषि के आश्रम में एक शिष्य के साथ साथ सेवक का काम करता था। क्योंकि मोहन गांव के एक छोटे से किसान परिवार का होने के कारण ऋषि ने इस विवाह को करवाने से इनकार कर दिया। परंतु मोहिनी बचपन से मोहन को पसंद करती थी, इसलिए अंत में ऋषि ने हार मान ली और उन दोनों का खुशी खुशी विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद मोहिनी की मां रागिनी ने मोहिनी को उसके जन्म से जुड़ी एक कथा बताते हुए कहा कि बेटी, तुम पूर्व जन्म में एक चूहिया थी और हमने अपनी दिव्य शक्तियों से हमारी इस अलबेली चूहिया को एक सुंदर राजकुमारी में बदल दिया। इतना कहकर मां उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। और इस संपूर्ण कथा को बताने का रागिनी का उद्देश्य केवल मोहिनी को सत्य से अवगत कराना था। कहानी की शिक्षा। बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक और समय पूर्व कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। किसी के भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हमेशा सच के साथ जीवन जिए और हमेशा खुश रहिए। बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे प्रिय दोस्तों और बच्चों,
वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह की रोमांचक, साहसी और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद। इसी प्रकार की दिव्यांग प्रतिभा से भरे वीडियो देखने के लिए और दिव्यांग संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और दिव्यांग विशेष संगठनों के प्रचार हेतु बने रहें दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।